कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज का अपना टॉपिक है कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, जिसके दो पार्ट अपन प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज अपन इसका करेंगे पार्ट थर्ड, रुद्धोष्म चुंबकन द्वारा शीतलन। देखिए, इसमें अपन ने क्या पढ़ा। सबसे पहले जब अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी तो अपन ने कहा चुंबक ऊष्मीय प्रभाव, मैग्नेटोकैलोरिक इफेक्ट के ऊपर जो प्रभाव है उस प्रक्रिया पर आधारित वह इफेक्ट, जिसमें क्या होगा, जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसके ताप में कमी का एनालिसिस करते हैं। फिर अपन ने इसमें देखा, इसकी जो बेसिक फैक्ट्स अपन ने लिखे थे कि चुंबक ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। उसके बाद अपन ने एक डायग्राम के थ्रू इसके एक्सपेरिमेंटल एडजस्टमेंट को देखा, जिसमें अपन ने क्या लिया, दो डेवार्स फ्लास्क थे, ठीक है, एक नली T1 में दूसरी नली T2। T2 जो नली थी उसमें क्या है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ को भरा हुआ था, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि उनको जो विद्युत चुंबकीय ध्रुव है N व S उनके मध्य रखा जाता है, ठीक है। तो आज अपन करेंगे इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो इसकी थर्मोडायनेमिक्स में जो इसका यूज है, वह थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। जो इसकी उष्मागतिकी अपन देखेंगे उसमें अपन एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, जिसके बेसिस पर अपन कह सकेंगे कि कब तो उसके ताप को कम करेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, या चुंबकीय क्षेत्र को कम या ज्यादा करने पर क्या इफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले अनुचुंबकीय लवण है, तो अनुचुंबकीय लवण पर चुंबकन क्षेत्र जो अपन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा H से जिसको लिखेंगे, तो अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय लवण पर चुंबकन क्षेत्र H के द्वारा क्या होगा, एक चुंबकन तीव्रता I प्रेरित होगी, इंडक्ट होगी। चुंबकन तीव्रता मतलब कि चुंबकन प्रति एकांक आयतन पे। तो अपन लिखेंगे माना अनुचुंबकीय लवण पर चुंबकन क्षेत्र, याद रखना इसको अपन ने H से लिखा है, आरोपित करने पर उसमें चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता का मतलब है चुंबकन प्रति एकांक आयतन। इंटेंसिटी को अपन किससे लिखते हैं, I से, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड में इसको क्या लिखेंगे, I। प्रेरित हो जाती है अगर इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी आएगी तो क्या होगा, मतलब कि इस जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसने क्या कार्य किया है, तो अतः चुंबकन क्षेत्र H द्वारा अनुचुंबकीय लवण पर किया गया कार्य, जिसको अपन लिखेंगे
डी डब्ल्यू डैश से ये चुंबकन क्षेत्र H जो अप्लाइड किया है और जो तीव्रता प्रेरित हुई है H डी आई। ठीक है, जब जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो अनुचुंबकीय लवण पर कार्य करेगा, तो मतलब अनुचुंबकीय लवण का भी, तो अनुचुंबकीय लवण क्या करेगा, वो भी रिएक्ट करेगा। तो अनुचुंबकीय लवण द्वारा चुंबकन क्षेत्र H पर किया गया कार्य, ये जो कार्य करेगा इसके रिवर्स में, तो डी डब्ल्यू बराबर डी डब्ल्यू डैश माइनस इसके रिवर्स में। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर क्या है, माइनस डी डब्ल्यू डैश, मतलब एच डी आई का ऋणात्मक, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस एच डी आई। इसे लिखेंगे अपन समीकरण 3। ठीक है, सबसे पहले अनुचुंबकीय लवण पर जो भी अपन ने लिखा है, गैडोलियम सल्फेट रखा है उस नली T1 के अंदर, जिसको दीवार फ्लास्क D1 में लटकाया गया है। प्रीवियस वाले लेक्चर में जो अपन ने डायग्राम बनाया था वहां से समझिएगा उसको। ठीक है, तो जब चुंबक के दो शक्तिशाली जो पावरफुल मैग्नेटिक जो पोल्स हैं उनके बीच में उसको रखेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र अपन ने अप्लाई किया है उससे क्या रिएक्शन होगा, फिर उसमें जाके क्रिया होगी, जो गैडोलियम सल्फेट लिया या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट अपन ने लिया है, तो वो उसके रिवर्स में क्या कार्य करेगा, इसका उल्टा करेगा। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया की तरह। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू डैश। ध्यान में रखना, जब H द्वारा किया गया कार्य है वो तो डैश से लिखा है, और जो अनुचुंबकीय जो आपका पैरामैग्नेटिक सॉल्ट के द्वारा किया गया उसको उसका रिवर्स लिखा है। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस आई डी आई लिए माइनस एच डी आई। ठीक है, अब देखो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखते हैं। अपने को पता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसे लिखेंगे इक्वेशन 4। तो यहाँ पर ये तो क्या है, आंतरिक ऊर्जा है, ये क्या है, किया गया कार्य है। ठीक है, यहीं पर लिखते हैं इसको, इंटरनल एनर्जी है ये क्या है, यांत्रिक कार्य। ये अपन थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं। अब अपने को पता है कि यहाँ पर जो किया गया कार्य वो ओनली एक मैकेनिकल वर्क तो नहीं हो सकता, इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित किया गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर यांत्रिक कार्य के साथ साथ अन्य कार्य मतलब चुंबकन क्षेत्र के द्वारा क्षेत्र के कारण कार्य भी शामिल होगा। अब वो किया गया कार्य क्या है, आपको पता है डी डब्ल्यू बराबर जब अपन मैकेनिकल वर्क लिखते हैं तो पी
लेकिन चुंबकन क्षेत्र के कारण किया गया कार्य भी, तो ये क्या होगा आपका माइनस एच डी आई। ठीक है, इसे लिखेंगे इक्वेशन 5। अब देखो अपने को पता है ठोस पदार्थों हेतु क्या होता है, जो आयतन में परिवर्तन होता है वो नगण्य होता है या शून्य के बराबर होता है। तो अपन इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, पीडीवी बराबर 0। तो यहां आप लिखोगे क्योंकि ठोस पदार्थों के लिए आयतन परिवर्तन नगण्य या शून्य होता है, अतः पी डीवी ये क्या है, आयतन में परिवर्तन, ये 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या होगी 0। तो इक्वेशन 6 को 5 में रखेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर क्या रह जाएगा माइनस एच डी आई। तो अपन लिखेंगे इसको समीकरण 6 को समीकरण 5 में रखने पर छह को जब अपन 5 में रखेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर क्या रहेगा आपका माइनस एच डी आई। इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 7। ठीक है, नोट कीजिएगा आप इसे। अब देखो यहां पर तो क्या लगाया अपन ने, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आपको पता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से सेकंड लॉ लगाने से पहले देखो डी डब्ल्यू बराबर क्या है माइनस एच डी आई। तो इस वैल्यू को यहां लिख सकते हैं अपन। तो पहले आप लिखो, इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 7 का मान कहाँ रखेंगे अपन 4 में। तो समीकरण 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब 7 का मान अपन 4 में रखेंगे तो डी क्यू बराबर क्या रहेगा आपका डी यू माइनस एच डी आई। इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 8। ठीक है, अब देखो अपन करेंगे, ये अपने को पता है। अब अपन अपना जो इसके पहले वाले स्टेप लिख रहे थे अपन ऊष्मागतिकी के सेकंड लॉ से, क्योंकि यहाँ पर देखो डी क्यू और डी क्यू अपने को पता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डी क्यू बराबर टी डी एस। तो नेक्स्ट इसको लिखते हैं अपन लिखेंगे अपन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से द्वितीय नियम लेंगे तो डी क्यू बराबर क्या होता है टी डी एस। इसे लिखेंगे अपन समीकरण 9। अब देखो अपन अगर इस डी क्यू की वैल्यू क्या कहाँ रखेंगे 8 में, तो अपन लिखेंगे समीकरण 9 से डी क्यू का मान
समीकरण 8 में रखने पर, 8 में रखेंगे तो ये आएगा अपना TdS बराबर du माइनस एच डी आई। इसे लिखेंगे समीकरण 10। अब देखो समीकरण 9 व 10 से क्या स्पष्ट है कि यहाँ पर ऊष्मागतिकी के जो मैक्सवेल संबंध है, मैक्सवेल रिलेशंस जो अपन ने 4 निकाले थे, वो सभी इसमें वैध होते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थों के लिए चुंबकन के कारण। तो समीकरण 9 व 10 से स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों में चुंबकन के कारण कौन से ऊष्मागतिकी के मैक्सवेल संबंध वैध रहते हैं। फिर क्या होगा, जैसे कि ऊष्मागतिकी में एक अपन सामान्य निकाय लेते हैं, तो अपन देखते हैं कि इन थर्मोडायनेमिक्स क्या करते हैं, अपन एक सामान्य निकाय के लिए उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को देखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, दाब, आयतन, ताप व एंट्रोपी से उसकी व्याख्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। उसी प्रकार इसमें जब चुंबकीय निकाय होगा, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाएगा, तो उसको किससे करेंगे अपन, माइनस एच चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई, वही ताप टी व एंट्रोपी एस से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अपने को पता है ऊष्मागतिकी में अपन क्या करते हैं, एक सामान्य निकाय के बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए अपन दाब, आयतन, ताप व एंट्रोपी के बेसिस पर उसका एनालिसिस करते हैं। उसी प्रकार जो ऊष्मागतिकी में आपका मैग्नेटिक सिस्टम होगा, तो उसके बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन किसका करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र H, चुंबकीय तीव्रता I, ताप व एंट्रोपी S से उसका एनालिसिस करेंगे। ध्यान में रखना है ये क्या है, यहाँ पर दाब, आयतन, ताप व एंट्रोपी। उसी तरह यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र H, चुंबकन तीव्रता I, ताप T व एंट्रोपी S से करेंगे। यहाँ पर अपन एंट्रोपी एनालिसिस करेंगे इसका। अब देखो, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आप इसको पढ़ने से पहले क्या करोगे, आपको ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम पता होने चाहिए। ठीक है, अपन ने अप्लाई कर दिए। ये भी अपने को पता था जब अपन ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करी थी, तब मैंने आपको कहा था कि ताप, दाब, आयतन व एंट्रोपी के बारे में बताया, यहाँ से इसको भी डिफाइन कर दिया। फिर मैंने कल आपको कहा था कि इसके लिए अपन ने जो पहले एक बड़ा क्वेश्चन किया था मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स में, मैक्सवेल की जो चारों जो इक्वेशंस अपन ने फाइंड आउट करी थी, वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसको नोट कीजिए। अब देखिएगा,
अब अपने को पता है थर्मोडायनेमिक्स के 4 समीकरण। थर्मोडायनेमिक्स के 4 समीकरण किससे लिखते हैं? देखो फिर से बता रही हूं मैं आपको, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, इसके आगे का जो इसमें डेरिवेशन होगा उसमें अपन क्या करेंगे, ऊष्मागतिकी के जो थर्ड इक्वेशन है, ऊष्मागतिकी की मैक्सवेल वाली थर्ड इक्वेशन है, उसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो अपन क्या करेंगे, आपको पता है मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी। तो जैसा कि आपको मैंने ट्रिक से बताई थी कि कभी भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना था, टीपी एसवी, एसपी टीवी, टीवी एसपी, एसवी टीपी, ऐसे लिखना था। तो इसको क्या लिखते थे, डेल टी अपॉन डेल वी। एस बराबर आपको पता है फर्स्ट और फोर्थ क्या थी, नेगेटिव। इसको जब लिखेंगे तो डेल एस अपॉन डेल वी, टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी वी। थर्ड लिखेंगे तो डेल टी अपॉन डेल पी, एस इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस पी। यहां से देखेंगे तो डेल एस अपॉन डेल पी, टी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी पी। फोर्थ वाली एक माइनस में होती है तो ये माइनस में। अपन यहाँ पर करेंगे थर्ड इक्वेशन को यूज। तो आपको ये चारों, हो सकता है बड़ा डेरिवेशन आता है तब तो आपको फाइंड आउट करनी होती है, पूरे को डिराइव करना होता है और उसको लास्ट में निकलता है इसका आंसर। लेकिन ऐसे जब कहा जाए आपको कि जहां पर भी आपको पता है पढ़ रहे हो तो आपको ये तो पता है कि कौन सा डेरिवेशन में अपने को क्या क्या यूज होगा, वो तो माइंड में रहता है, तभी अपन आगे निकाल पाएंगे कि कंक्लूजन कहाँ तक जाना है अपने को। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। और वैसे भी जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हो, साइड में लिख लो और अपना आंसर चेक कर सकते हो कि अपन ने जो डेरिवेशन किया है वो सही है कि नहीं है। तो अपनी 10वीं इक्वेशन जो 10th इक्वेशन है वो TdS इक्वल टू du माइनस एच डी आई। दूसरा आज के इसमें अपन ने देखा दाब, आयतन, ताप व एंट्रोपी। तो यहाँ पर क्या है, चुंबकन क्षेत्र I, H, तीव्रता I, T व S। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ऊष्मागतिकी के मैक्सवेल के तृतीय संबंध को यूज करेंगे, थर्ड रिलेशन से इक्वेशन लिखेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, इससे अपने को पता चल गया ये तो क्या ऊष्मागतिकी में सामान्य निकाय का, नॉर्मल सिस्टम का, ये किसका हो गया, मैग्नेटिक सिस्टम का। तो आगे के इसके डेरिवेशन में अपन क्या करेंगे, फिर P को माइनस H से प्रतिस्थापित करेंगे और आयतन V को चुंबकन तीव्रता I से। ठीक है, तो जो आज करवाया है जो इसका डेरिवेशन का पार्ट, ये आप ध्यान से देखिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जो अपन इक्वेशंस को यूज करेंगे वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।